तुमको क्या मिला? हमें तो हमारी मलकिनी ने लखा हार दिया है, क्योंकि राम राजा बनने वाले हैं और कौशल्या राजमाता बनने वाली हैं। मंथरा सोचने लगी कि हमें उपहार नहीं दिया, इस दासी को दिया, और मैं इतनी पुरानी दासी हूं, तो यदि मैं राज्याभिषेक के बदले राम को वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। मंथरा ने अपने मन में संकल्प कर लिया। वो महारानी कैकेयी के पास गई और कहने लगी, कैकेयी, अरे तुम्हें कुछ पता है कि राम का राज्याभिषेक होगा? कल ही शुरू हो गई और तुम्हारे दोनों पुत्र को तो शत्रु को ननिहाल भेज दिया। ये कौशल्या की साजिश है। जैसे कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो मंथरा ने तुरंत नौलखा हार मंथरा के आंचल में डाल दिया उपहार के रूप में। और कैकेयी कहने लगी, मंथरा, मैं तो वर्षों से महाराज से आग्रह कर रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए। राम हर प्रकार से योग्य है, लेकिन महाराज तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो ये हार तुम रखो, और कल जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। मंथरा हार को जमीन पर फेंक दिया। मंथरा कहती है, महारानी, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तुम हमें पुरस्कार देने चली है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं कि यदि राम राजा बन गया और कौशल्या राजमाता बन गई, तू कहीं की नहीं रहेगी। कौशल्या तुझे दासी बनकर भी नहीं रहने देगी, तुझे घर से निकलवा देगी। पुराना इतिहास सुनाती है मंथरा। वो सत्संग करती थी, उसे सब ज्ञान है कि नाग माता कद्रू और गरुड़ माता विनीता के बीच दोनों सौतन थी, और दोनों में एक बार स्पर्धा लग गई, बाजी लग गई। गरुड़ की माता हार गई और नाग की माता जीत गई। तो गरुड़ माता के साथ नाग माता कद्रू ने, सौतन ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। कैकेयी कहती है, मंथरा, कान्हे घोड़े खोबड़े कपट कुचाली चाल। शास्त्र में सही लिखा है कि कान्हा आदमी, कुबड़ा आदमी बड़ा खराब स्वभाव का होता है। तुम शुभ घड़ी में अशुभ बात बोल रही हो। यदि तुम अपनी जबान पर ऐसा गंदा विचार दोबारा लाई तो मैं तुम्हारी जिह्वा निकलवा दूंगी। मंथरा सोचने लगी कि कैकेयी के ऊपर तो राम का भूत सवार है। सत्य बात यही थी कि कैकेयी राम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी राम को मानती थी। लेकिन यहां तो देवताओं का कुचक्र है। देवताओं ने सुना कि महाराज राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, तो देवताओं ने सरस्वती को अयोध्या में भेजा, और सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर आई। कैकेयी और मंथरा दोनों की जिह्वा पर बैठ गई। दोनों के विचार को, दोनों की मति को बदल दिया सरस्वती ने। तो कैकेयी कहती है कि दोबारा तुम ऐसे गंदे विचार लाए तो जिह्वा निकलवा लूंगी। मंथरा बड़ी मायावी है। वो दीवार पर सर पटक पटक के फोड़ लिया। दुष्ट आदमी दूसरों को नुकसान देने के लिए अपना भी नुकसान कर लेता है। अपना नुकसान सह लेगा, लेकिन उसका लक्ष्य होता है किसी और का नुकसान हो जाए। अपना सर फोड़ दिया मंथरा, कौशल्या को नीचा दिखाने के लिए। मंथरा के सर से रक्त बहने लगे।
कैकेयी मंथरा को मानती थी बहुत। मंथरा कहती है महारानी, मैंने तेरा नमक खाया है और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ भेजा है। कैकेयी की मैके से आई है मंथरा, दासी पहले आती थी जब बेटी ससुराल जाती थी। तो मंथरा बहुत चालाक है। तो मैं तो तुम्हारा नमक खाई हूँ और मैं देख रही हूँ कि तेरे भविष्य में तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं, हमें नहीं रहा जाता है। कैकेयी मंथरा की पीठ सहलाने लगी और जैसे कैकेयी ने मंथरा का शारीरिक स्पर्श किया, मंथरा के अंदर जो दुर्गुण था वो कैकेयी के अंदर भी चला गया। आप हठात किसी आदमी से शारीरिक संपर्क मत कीजिए, शारीरिक दूरी बनाई रखिए, क्योंकि दूसरों के अंदर जो गुण अवगुण है ये दूसरों में समा जाता है स्पर्श होते ही। जब मंथरा ने सर फोड़ लिया तो कैकेयी को लगा कि कहीं मंथरा ठीक तो नहीं कह रही है। सरस्वती की प्रेरणा, कैकेयी का विचार बदलने लगा। कैकेयी को लगा कि मंथरा ठीक तो नहीं कर रही है। कैकेयी कहती है मंथरा, तुम सही बोल रही हो। कैकेयी समझ गई मंथरा समझ गई कैकेयी की कमजोरी कि मेरा जादू चल चुका है, थोड़ी सी कमजोरी तो आ गई। मंथरा कहती है, हाँ महारानी, मैं महाराज दशरथ को आजकल कौशल्या से प्रेम हो गया है। आजकल कौशल्या की बात ही मानते हैं। कौशल्या तो हर प्रकार से ठीक है और तेरे जीवन में क्या मिला? घर फोड़ने का काम मंथरा किस तरह से करती है। कैकेयी कहती है तो मैं क्या करूं, महाराज तो निर्णय ले लिए हैं। मंथरा कहती है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महारानी, महाराज ने निर्णय लिया है, निर्णय लागू नहीं हुआ है, अभी 24 घंटे बाकी हैं। तुम यदि हम पर विश्वास करो और मेरी बात मानती जाओ तो मैं देखो क्या से क्या कर देती हूँ। कैकेयी कहती है मंथरा, तुम्हारे अलावा अयोध्या में हमारा हित सोचने वाला कोई नहीं है, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा कहती है महारानी, तुम्हारे 2 वचन महाराज के पास बाकी है ना बहुत दिनों से। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, क्योंकि कैकेयी दशरथ के प्राण बचाए थे। कैकेयी वीरांगना थी, पक्की छत्रणी थी और राजनीति में भी कुशल थी, इसलिए महाराज जब भी कहीं बाहर जाते तो कैकेयी को साथ ले जाते थे। तो 2 वचन बाकी हैं, तुम कोप भवन में चली जा, काला वस्त्र पहन ले, सौभाग्य के चिन्ह मिटा ले, और दशरथ तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मनाने आएंगे। तुम नखरा करना, बाद में दशरथ से राम की सौगंध खिलवा लेना, अपने दोनों वचन मांग लेना। कैकेयी कहती है क्या मांगू 2 वचन सो तो बता। तो 14 वर्षों के लिए भरत का राज मांग लो, भरत के लिए राजाभिषेक मान लो, और 14 वर्षों के लिए भरत का राज्याभिषेक। दूसरा वचन तो 14 वर्षों के लिए राम का वनवास मांग लो। कैकेयी का शरीर सहम गया। कैकेयी को झटका लगा कि मंथरा ने जब राम के वनवास का प्रस्ताव दिया। कैकेयी कहती है मंथरा, मेरा बेटा भरत राजा बने ये तो सही लगता है, लेकिन राम वनवास जाए इसके पीछे तुम्हारा क्या तर्क है? कैकेयी मंथरा कहती है कैकेयी, तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो। एक दासी एक महारानी को कह रही है कि तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो, तुम ये भी नहीं जानती कि अयोध्या की प्रजा राम से कितना प्रेम करती है।
अपने प्राण से भी ज्यादा राम को चाहती है, और राम यदि अयोध्या में रहेंगे तो किसी हालत में अयोध्या की प्रजा भरत को राजा रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राम को इतना दूर भेज दो कि प्रजा विरोध में खड़ी नहीं हो सके। के कहती है, मंथरा तू इतनी चालाक है, तुम इतना सूझबूझ रखती है, मैं तो बड़ी बुद्धू हूं। महारानी, दोनों के साथ रहते रहते हम कुछ सीख लिए। के को भवन में चली गए। रात में महाराज दशरथ आए राजमहल में। राजे महाराज ये रात में महल में आते हैं राजकाज का काम निपटने के बाद। उन्हें पता लगा कि केकई गोप भवन में है। राज दरबार में पहले गोप भवन होता था। तो गोप भवन का मतलब है कि जब महारानी नाराज होती है उस भवन में महारानी गई, इसका मतलब है कि महारानी नाराज है, तो महारानी को मनाया जाता था। केकई गोप भवन में महाराज दशरथ ने सुना तो दशरथ को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तो शुभ घड़ी है, शुभ मौका है, तो केकई कैसे नाराज हो सकती है, क्या बात है। महाराज दशरथ केकई के पास गए, बगल में बैठ गए और केकई की पीठ सहलाने लगे। जैसे केकई के सिर पे दशरथ जी ने हाथ रखा, जैसे कोई नागिन एक बार फनकारती है, केकई एक बार फनकार को, जी महाराज खबरदार, जो आज आपने मेरा स्पर्श किया। दशरथ जी को लगता है कि मजाक कर रही है हमसे। अरे महारानी, अरे ये मजाक का समय नहीं है, क्या बात है, क्यों तुमको भवन में आई हो, बोलो। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो हम उसे दंडित करेंगे। के कहती है, महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ यही मीठी मीठी बात बोलकर हमें चकमा में रखा, हमारे साथ कपट किया है। आज आप मेरे दोनों पुत्रों को ननिहाल भेजकर और राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। हमसे एक बार पूछा भी नहीं, हर बात आप हमसे पूछ के करते थे, और इतना बड़ा निर्णय आपने लिया, हमसे एक बार बताया भी नहीं। दशरथ जी कहते हैं, महारानी मैंने निर्णय नहीं लिया है, तुम तो बरसों पहले से मेरा सर चाट रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप थोड़ा आराम कीजिए। तेरी बात मानकर ही तो मैंने निर्णय लिया है। के कहते हैं, महाराज वो समय बीत गया, अभी आपने जो निर्णय लिया हमसे नहीं पूछा। दशरथ जी कहते हैं, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ऐसे नहीं करने वाली, मेरे दो वचन आपके पास बाकी हैं, बरसों पुराने, आज हमें चाहिए। दशरथ जी कहते हैं कि दुई किम चारी मांग की मिले हो। दशरथ जी कहते हैं कि दो क्या, चार मांग लो, हमें तुम्हें कोई अंतर है, जो मांगोगी वही दूंगा। गोस्वामी जी यहाँ इस प्रसंग में बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं दशरथ जी को कि जिम बलि तृण चरहि बलि पशु जैसे। महाराज दशरथ इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि केकई इनके साथ क्या करने वाली है। बड़े सीधे साधे हैं महाराज दशरथ, जैसे कसाई के खोटा पर बकरे बंधे रहते हैं ना, मांस बेचने वाला जो कसाई है, एक बकरी को काटकर मांस बेचता है और दूसरी बकरी घास खाता रहता है। उस घास खाने वाले बकरे को पता नहीं है कि इसके बाद मेरी बारी है, मेरी गर्दन कटने वाली है। दशरथ जी को पता नहीं कि केकई इनके ऊपर खंजर चलाने वाली है। वो कहते हैं सीधी साधी कि दो क्या चार मांग लो। केकई कहती है, महाराज जब तक आप राम का सौगंध नहीं खाएंगे मैं अपना वचन मांगने वाली नहीं हूं। दशरथ जी केकई से प्यार करते थे, उन्हें क्या पता कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। नारी बहुत आदरणीय होती है,
लेकिन नारी में अवगुण भी इतना है, अवगुण साध 8 सदा वो रहे, नारी स्वभाव सत्य कभी कभी गोस्वामी जी ने लिखा है कि दुस्साहस करना, चंचलता, ईर्षा भाव इत्यादि इत्यादि 8 अवगुण बताए। दशरथ जी राम की सौगंध खा लेते गया, आज तक तुमसे जो मैंने प्रेम किया इसका तुमने हमें परिणाम दिया है, कपट करके हमारे साथ जारी कर रही हो। पूरी अयोध्या में घोषणा हो गई है कि राम राजा बनने वाला है, राम बड़ा है और हमारे वंश की यही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही उत्तराधिकार संभालते हैं। खैर कोई बात नहीं, भरत सिंहासन पर बैठेगा, हम इस परंपरा को तोड़ेंगे। लेकिन दूसरा वचन क्या है, जल्दी मांग। तू दूसरा वचन क्या मांगेगी ये सोचकर मेरा दिल घबरा रहा है। कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज तपस्वी का भेष बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएं, अयोध्या छोड़। महाराज दशरथ कान में अंगुली डाल ले, महारानी ये तुम क्या कह रही हो, तुम क्या मांग रही हो, सोच रही हो क्या? अरे तुम नारी हो या नागिन हो, तुम क्यों मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हो? क्या बिगाड़ा है राम ने तुम्हारा? राम तो आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तेरा क्या बिगाड़ा? क्यों राम को तुम हमसे दूर करना चाहती हो? 14 बरस तो बड़ी दूर की बात है, मैं 14 दिन भी राम के बिना नहीं जी सकता हूं महारानी। तुम मजाक मत करिए, मजाक का समय नहीं है। तुम स्पष्ट बोल कि क्या चाहती है। कैकेयी की छाती ऐसी वज्र बन गई है, कैकेयी कहती है कि द्वीन एक संग हो ये भूपालो, हसब ठठा ये फूला ये भगालो। कैकेयी कहती है महाराज ये स्त्री की तरफ विलाप करना छोड़िए, आप सूर्यवंशी हैं, आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके सूर्यवंशी इसे गाल बजाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हंसना और गाल फुलाना दोनों साथ में नहीं हो सकता है। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। पूरी रात गणपति गौरी गणेश से मनाते रहे कि हे गणपति गोसाई तुम सूर्योदय मत होने दो, पता नहीं कल का सवेरा क्या होगा मेरे लिए। दशरथ जी के ऊपर वज्र टूट पड़ा, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दशरथ जी की नजर में त्रिया चरित्र आज समझ में आया है। प्रातः काल मंत्री बड़े अनुभवी हैं, अयोध्या के जो मंत्री हैं सुमंत महाराज दशरथ जी के मित्र हैं और मंत्री भी हैं। मंत्री जानते हैं कि कैकेयी उस खानदान की है कि कैकेयी की मां ने अपने पिता के साथ भी ऐसा ही किया था, अपने पति के साथ। कैकेयी के पिता पशु पक्षी की भाषा जानते थे। तो राजा रानी एक थाली में भोजन कर रहे थे। एक चींटी नर और मादा उस थाली का भात कल मुंह में लिया और आपस में एक नर एक मादा चींटी के मुंह में दाना डाला। तो राजा को हंसी आ गई, राजा भाषा समझ रहा था। अचानक राजा को हंसी आई तो कैकेयी की मां अपने पति से पूछती है कि आपको हंसी क्यों आ गई अचानक? जिस गुरु ने ये ज्ञान दिया था महाराज को, बताया था कि ये बात आप किसी को बताना मत वरना आपके प्राण निकल जाएंगे, तो महाराज बताना नहीं चाहते हैं। अब कैकेयी की मां कहती है कि बताइए वरना मैं अनशन कर दूंगी।
तब राजा ने सोचा कि ये नहीं मानने वाली है, अब मैं तो मर जाऊंगा। तो कहने लगे कि चलो काशी, काशी में चलकर हम तुम्हें बता देंगे, हम मर भी जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो दोनों रथ पर बैठकर काशी विदा हुए। संयोग से पानी होने लगा, एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहां एक बकरा एक बकरी थी, बकरी गर्भवती थी। तो बकरी बकरा से कहती है कि अमुक जगह की घास बड़ी अच्छी है, हमारे लिए ला दो, हमें खाने की इच्छा होती है। तो बकरा कहता है कि पानी छूटने दो तो ला दूंगा। बकरी कहती नहीं नहीं अभी ला दो। तो बकरा कहता है मैं ये राजा जैसे बुद्धू नहीं हूं कि महारानी के डर से काशी मरने जा रहा है। तुमको मरना है मर जा, मैं अपना प्राण खतरा में नहीं डालूंगा, अभी घास नहीं लाने जा सकता। बकरा की भाषा राजा ने सुनी। तो राजा ने अपने आप को धिक्कारा कि हमसे अच्छा तो ये बकरा है जो औरत की गुलामी नहीं कर रहा है। तो राजा को चेतना आई। राजा कैकेयी की माँ से कहता है चलो अब हम काशी नहीं जाएंगे। तो रानी कहती है क्यों? तो बताइए कि चीटी को देखकर आपको हंसी क्यों आई? तो राजा कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो राजा कहता है सुसाइड कर लो, तुम मरोगी, हमको क्या है, हम तो चले। अंत में रानी भी पीछे पीछे चली आई है। धमकी देने वाली काम करती नहीं है। कहने क्या मतलब, मंत्री समझ गए कि कैकेयी ने दशरथ के साथ वही किया जो कैकेयी की मां ने कैकेयी के पिता के साथ किया था। आज दशरथ के प्राण संकट में पड़ गए। मंत्री ने राम जी को बुलाया और राम जी का तो स्वभाव है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना बही माँ था। मेरे राम जी का स्वभाव है कि प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आए, पिताजी का हाल देखकर राम जी घबरा गए। पिताजी ये क्या हाल आपने बना रखा है, क्या हुआ? दशरथ महाराज राम को पकड़कर अपने गली से अपनी छाती से लगा लेते हैं। राम, इस नागिन को प्रणाम मत करना, ये तेरी मां नहीं है, ये तेरी शत्रु है। आज तक तो महाराज ऐसा कभी नहीं बोलते थे, आज क्या हो गया? राम जी कहते पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कैकेयी कहती है राम, तेरे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, मैंने अपना 2 वचन मांगा है, इनको बड़ा भारी पड़ रहा है। मैंने तेरा वनवास और भरत का राज मांगा है 14 वर्षों के लिए। राम जी कहते हैं मां, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो चाहता भी नहीं था कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठूं। हम चारों भाई एक साथ में एक दिन में जन्म लिए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं राजा बनूं, बाकी भाई राजा न बने, ये हमें कभी पसंद नहीं था। तुमने अच्छा किया। और मेरी इच्छा थी कि मैं जंगल में जाकर रहूं, साधना करूं, तपस्या करूं, तो तुमने मेरे भविष्य का मार्ग खोल दिया है। माँ तू बड़ी महान है। राम इतने बड़े उदार हैं, इतने महान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रसन्नतां जालगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम वो सागर है कि राज्याभिषेक का समाचार सुनकर भी राम के अंदर कोई हलचल नहीं आई, और वनवास का समाचार सुनकर भी राम के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। राम पिताजी को समझाकर पिताजी विलाप करते रह गए, वहां से निकल गए बाहर। कौशल्या के पास आए, वनवासी का वेश धारण किया राम ने। कहाँ राजकुमार थे, कहाँ वनवासी का वेश धारण किया। कौशल्या कहती है राम, आज तुम राजा बनने वाले हो और आज ये वनवासी का वेश। राम जी कहते हैं माँ,
पिता दिन युव कानन राजो, सब प्रकार जह मोर सुपासो। पिताजी ने हमें राजा तो बनाया है, लेकिन जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या कहती है, राम, पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है। यदि तेरे पिता की मर्जी है कि तुम वनवास जाओ, तो मैं कहती हूं कि तुम नहीं जाओगे। राम कहते हैं, मां, मझली मां ने भी आदेश दिया है हमें वनवास जाने का। कैकेयी का नाम सुनते ही कौशल्या खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। जानकी कहती हैं, प्रभु, आप वनवास जाएंगे तो मैं अयोध्या में क्या करूंगी? मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी कहते हैं, वैदेही, यहां तुम माता पिता का ध्यान रखोगी, सास ससुर का ध्यान रखोगी। हम सब चले जाएंगे तो माता पिता अकेले पड़ जाएंगे। जानकी कहती है, प्रभु, एक सौभाग्यवती महिला के लिए अपने पति का साथ सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और यदि आप हमें साथ नहीं लिए तो मैं आपके प्रस्थान करने से पहले प्राण त्याग दूंगी। कि जिए बिनु देह नदी बिनु वाणी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे देह के बिना प्राण, प्राण के बिना देह नहीं रह सकता, वैसे पति के बिना पत्नी, पत्नी के बिना पति नहीं रह सकती। कौशल्या कहती है, राम, तुम जानकी को साथ ले लो, वरना ये प्राण त्याग देगी। और जानकी बिल्कुल सही कह रही है। एक धर्मपत्नी के लिए यही कर्तव्य होता है कि अपने पति के दुख में साथ दे। लक्ष्मण कहते हैं, भैया, आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं क्यों रहूंगा? मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ है, मैं चलूंगा साथ। राम जी कहते हैं, अपनी मां से तो पूछ लो। लखनलाल गई सुमित्रा देवी के पास। मां, मैं भैया राम के साथ वनवास जाना चाहता हूं। धन्य है सुमित्रा देवी। कहती हैं, लक्ष्मण, तुम हमसे क्यों पूछने आए हो? तुम्हारे माता पिता तो राम और जानकी हैं। तुम्हारा जन्म तो राम की सेवा के लिए हुआ है। तुम राम की सेवा करोगे तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी। कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां धरती पर अपने को पुत्रवती समझे कि जिनके पुत्र परमात्मा के सेवक हैं, परमात्मा के भक्त हैं, वरना पुत्र को जन्म देना भी बेकार है। लखनलाल मां से आदेश लेकर, देखिए कितना त्याग है जीवन में। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो आदमी हमेशा ऐसा आराम चाहता है, उसके जीवन में विकास संभव नहीं है। विकास के लिए बलिदान देना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित जश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। पांडव 12 साल के वनवास में जाने के बाद ही पांडव में वो तेज आया, पांडव में वो शक्ति आई, साधना करके, संयम करके। और राम जब तक 14 वर्षों का वनवास नहीं करेंगे, रावण जैसे शत्रु पर राम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला बगल में खड़ी है, चौखट के बगल में। और लक्ष्मण एक बार अपनी धर्मपत्नी उर्मिला से मिलने नहीं गए। कैसा लगता है आप लोगों को? 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं वनवास, क्या धर्मपत्नी से एक बार मिलना चाहिए ना? उनसे भी पूछना चाहिए ना? लेकिन लक्ष्मण क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि यदि मैं धर्मपत्नी से मिलने जाऊं और कहीं मेरा विचार बदल जाए, पत्नी के मोह में कहीं कमजोरी आ जाए, दुर्बलता आ जाए, इसलिए एक बार लक्ष्मण ने मुड़ के देखा भी नहीं। धन्य है देवी उर्मिला,
कि एक बार अपने पति को इशारा भी नहीं किया कि जरा हमारी बात भी तो सुन लीजिए। क्या आज की पत्नी, आज की बहुएं सह सकती है? आज की बहू तो आते ही घर में सास ससुर के अपने पति को अलग कर देती है। हम बुढ़ा बुढ़ी के साथ नहीं रहेंगे, हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, चलो हम दोनों अलग रहते हैं, हनीमून मनाएंगे, कमाएंगे खाएंगे। कैसी सोच बदल गई। एक माँ बाप 5-10 संतान का पालन कर लेते हैं, लेकिन 5-10 संतान मिलकर भी एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, बंटवारा कर देते हैं। एक महीना तुम रखो तो एक महीना हम रखेंगे। ऐसी दौलत में आग लगा दो। जो माँ बाप की सेवा में तुम्हारी आंखें लग रही है, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, लालन पालन किया, ये इमारत खड़ी की, आज उसकी सेवा में तुम बंटवारा कर रहे हो। माँ बाप भी बांटने की चीज होती है क्या? तो आज इस देश में पाश्चात्य सभ्यता जो समा गई है, लोगों के विचार इस तरह से बदलते जा रहे हैं। जब बच्चे को जन्म देते हैं हम लोग, और बेटा जन्म लेता है या बेटी जन्म लेती है, और आंगन में अंगुली पकड़ के उसे चलना सिखलाते हैं, और कितना आनंद मिलता है। हम भोज भात करते हैं, छठी मनाते हैं, और पिता अपने पुत्र की अंगुली पकड़ के अपने आंगन में चलना सिखलाते हुए बड़ा भाव में आकर गीत गाता है अपने पुत्र को देखकर कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीदी दीप कहूं या तारा। एक पिता अपनी औलाद से क्या अपेक्षा रखता है, क्या कहता है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा। से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के कारण मेरी सारी दुनिया ले ले। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। चल हाथ पकड़ ले मेरा, तुझ में चलना सिखला दूं, कल बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे संग झूल रहा है मेरे जीवन का सुख सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो जिन माता पिता के अपनी संतान से ये अरमान थे, जब उस अरमान पर पानी फेरते हैं तो कितना कष्ट होता होगा।
और आज की युवा पीढ़ी ये भूल रही है कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी, हो सकता है उससे भी बुरा करेगी। इसलिए सावधान होना चाहिए। लक्ष्मण ने राम की सेवा के लिए अपने जीवन के सुख का बलिदान किया। क्या किया? मंत्री रथ लेकर आए, राम जानकी और लक्ष्मण रथ पर बैठे, अयोध्या की सारी प्रजाएं साथ लग गई, पूरी अयोध्या खाली हो गई। जहां राम तहां अवध निवासो, जहां संत तहां तीर्थ राजो। सारी प्रजाएं कहने लगी कि राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। और राम जी ने अयोध्या का त्याग किया। अब जरा सोचिए, राम ब्याह के आए तो अयोध्या का क्या वातावरण था। स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी अयोध्या, और देवताओं की कैसी कुदृष्टि पड़ी कि अयोध्या वीरान बनने जा रही है, अयोध्या शमशान बनने जा रही है। जीवन में यही होता है। ईशाज उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन का। कभी सुबह कभी शाम, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी स्वस्थ कभी रोगी, कभी हंसना है तो कभी रोना है। ये जीवन के साथ परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, जिसे हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा और इसे साथ समझौता करना पड़ेगा। जो समझौता करके चलता है, समन्वय करके चलता है, उसके जीवन में कष्ट नहीं होता है। राम अयोध्या से प्रस्थान की, सारी अयोध्या साथ लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में एक बढ़िया पंक्ति लिख रहे हैं कि राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाही, कीर के कागर जो नृपचीर, विभूषण उपम अंगम पाई। राजीव लोचन राम आज बटोही की तरह, राही की तरह अयोध्या को छोड़कर वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीता कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे प्रथम दिवस का निवास राम ने तमसा नदी के किनारे की। दूसरे दिन और रातों रात अयोध्या वासियों को चकमा देकर मार्ग बदलकर आगे बढ़ गए। अयोध्या की प्रजा सब प्रातःकाल आंसू बहाते ही लौटकर अयोध्या चली आई। दूसरे दिन का निवास श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में किया, जहाँ के राजा निषाद राज श्री राम का स्वागत किया, पाँव में खराम दिया और पूरी रात लक्ष्मण और निषाद राज जग कर के सत्संग कर रहे हैं। राम और जानकी कुश की चटाई पर विश्राम कर रहे हैं। कुश की चटाई पर राम जानकी को विश्राम करते हुए देख निषाद की आंख में आंसू आ जाते हैं। निषाद सोचते हैं कि जीवन में भाग्य कितना बलवान होता है। राम जो इतने महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, उन्हें आज पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। उनके पांव में पन्ही नहीं है। जानकी जो विदेह राज की पुत्री है, महाराज दशरथ की पुत्र वधू है, राम की धर्म पत्नी है, ये तीनों अपने आप में हस्ती हैं, विश्व के महान हैं। और जानकी भी पैदल यात्रा कर रही है। उसकी चटाई पर जो जानकी आज तक अपने हाथ से दीपक नहीं जलाई होगी, आज उन्हें उसकी चटाई पर में सोना पड़ रहा है। निषाद राज ने अयोध्या वासियों पर दोषारोपण किया कि कई ने अच्छा नहीं किया। अयोध्या वासियों ने राम को वनवास देकर अच्छा नहीं किया। जास वियोग विकल्प सुवेशे प्रजा मात पितु जीव ही कैसे। जिन राम को देखते ही पशु पक्षी भी रोने लगते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अयोध्या वासियों ने कैसे बाहर कर दिया। लक्ष्मण इस समय बड़ी शांत मुद्रा में लखनलाल कहते हैं, सखा निषाद, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही सर्वोपरि होता है। जो जिसके भाग्य में लिखा है उसे भोगना पड़ता है। मेरे भैया ने पूर्व जन्म में कोई गलती की होगी, आज उसी का दंड उन्हें मिल रहा है। और सही बात तो यह है कि परशुरामावतार में परशुराम ने अपनी मां का मस्तक काटा था पिता की बात मानकर। तो रेणुका माता थी, आज वो रेणुका केकई बन के आई है और पूर्व जन्म का बदला राम से ले रही है। तो राम जी के जीवन में तो पूर्व जन्म का फल मिल रहा है। लखनलाल यही कहना चाह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुःखं सुखं भयं क्षेमं कर्ममेवाभिपद्यते। को न काहू सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब ताता। सखा निषाद, न कोई किसी के जीवन में सुख देता है न दुख देता है। हम लोग ऐसा सोचते तो जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे जीवन में यदि सुख मिलता है तो हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, यदि दुख मिलता है वो भी पूर्व जन्म का किया हुआ है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, 3 तरह के कर्मों का फल लोगों को भोगना पड़ता है। हम तो केवल क्रियमान कर्म को देख रहे हैं जो वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन हमारा संचित क्या है हम नहीं जानते हैं। हमें हमारे प्रारब्ध में क्या मिला है हम वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन कर्म का फल तो तीनों लोगों को मिलता है, भोगना पड़ता है। इसलिए सखा निषाद, दोषारोपण करना उचित नहीं है। राम जी गंगा के किनारे आए, सखा निषाद भी साथ में है, और मंत्री को गंगा के तट से राम ने वापस किया। मंत्री जाना नहीं चाहते हैं, जो रथ में घोड़ा है घोड़ा जाना नहीं चाहता है। राम से इतना प्रेम करता है घोड़ा कि दोनों पांव उठाकर ही आने लगता है। राम जी कहते हैं मंत्री से कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप लौट कर अयोध्या जाइए, मेरी माता पिता को समझा बुझा कर आप रखेंगे। हम तो 14 साल के बाद ही लौटेंगे। मंत्री शाम के समय लौट कर आए अयोध्या। दिन में समय जहां तहां बिताया, क्योंकि दिन में अयोध्या में प्रवेश करो इतने लोग प्रश्न पूछने लगेंगे कि राम कहाँ गए, कैसे हैं, कितने लोगों की बात का जवाब दूंगा। दशरथ के पास गए। दशरथ जी ने आदेश दिया था कि 2-4 दिन जंगल घुमाकर राम जानकी को वापस ले आना। यदि राम न माने तो कम से कम जानकी को अवश्य ले आना। दशरथ जी ने पूछा, क्या राम नहीं आया? क्या पुत्र वधू वैदेही नहीं आई? मंत्री महोदय कहते हैं, महाराज राम अपने आदर्श के इतने पक्के हैं कि 14 वर्ष से पहले लौटने वाले नहीं हैं, 14 मिनट भी पहले नहीं लौटेंगे। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगी। दशरथ जी कौशल्या की गोद में अपना मस्तक रख के सो रहे हैं। सुमित्रा देवी बगल में बैठी हैं। अयोध्या नगर के सभी गणमान्य वहां उपस्थित हैं। दशरथ जी की हालात देखकर सब चिंतित हैं। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांग रहा हूं कि मेरे कारण ही स्वर्ग से सुंदर अयोध्या आज श्मशान बन गई। मेरे कारण ही अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। यदि मैंने केकई को वचन नहीं दिए होते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। दशरथ जी कहते हैं कि महारानी, अब मैं विदा लेना चाहता हूं, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। जब राम हमारे जीवन से दूर चला गया तो हमें अब जीने में कोई आनंद नहीं है। और अपनी जवानी की एक घटना दशरथ जी याद दिलाते हैं कि मैंने अपनी जवानी में एक अपराध किया है। मैंने वैश्य बालक श्रवण कुमार का वध किया था। जो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भार पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा था, और मैंने उसे जंगली पशु समझकर सरजू नदी के किनारे पानी लेने आया था अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए। मैंने इसके ऊपर बाण प्रहार कर दिया और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने हमें शाप दे दिया। अपने पुत्र की शोक में दोनों ने प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागने से पूर्व हमें शाप दिया कि जिस तरह पुत्र शोक में हम प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी एक दिन पुत्र शोक में इसी तरह प्राण त्यागोगे। और हमें श्रवण कुमार के पिता का शाप दिखाई दे रहा है। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह,
राहु गयो सुरधाम। महाराज दशरथ राम 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 करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदो अवध भुवन सत्य नेह जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनैव परिहरयो। महाराज दशरथ वंदनीय है जो राम के वियोग में तिनके के समान अपने शरीर का त्याग कर दिया। दशरथ जी के शरीर को तेल में डुबोकर नाव में रखा गया और गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत को भेजे कैकेयी प्रदेश भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। बिना किसी सूचना के उन्हें बुलाया गया और भरत जी के रास्ते में अनेकों अपशगुन होने लगे। उनका जी घबरा रहा है कि हमें कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है, हमें बुलाया गया है आपातकाल में, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। दशरथ जी भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में आते हैं। सारी अयोध्या का कायाकल्प देख रहे हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। हाट बाजार सब बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। भरत जी को कोई टोकता नहीं, भरत जी से कोई बातें नहीं करता। अपनी माँ के महल में आए, माता को प्रणाम किया और माता कैकेयी सोने की थाल में आरती करने आई अपने बेटे की। भरत कहते हैं माँ तू बुधवा का पोशाक धारण की है और आरती किस खुशी में कर रही है? कैकेयी कहती है भरत हम आरती जिस खुशी में करें हम बाद में बताएंगे तुम्हें। पहले मेरे मैके का हाल समाचार सुनाओ कि मेरे माता पिता सब ठीक हैं। भरत कहते हैं सब ठीक हैं। पहले ये बताओ कि विधवा का पोशाक तुम क्यों धारण किया? क्या मेरे पिताजी अब संसार में नहीं रहे क्या? कैकेयी कहती है हाँ तेरे पिताजी का देहावसान हो गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया। भरत जी रोने लगे। हाँ पिताजी आपने अंतकाल में हमें एक बार दर्शन भी नहीं दिया, हमें छोड़ दिया। कम से कम आप हमें राम भैया के हाथ में तो हाथ पकड़ा के सौंप देते। आपके बाद मेरा देख रेख मेरे गार्जियन मेरे माता पिता कौन होंगे? कैकेयी कहती है भरत तुम चिंता मत करो, तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। अभी दूसरी बात कैकेयी बीच में ला दी। माँ हमारी सूर्यवंश की परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? कैकेयी कहती है तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। अब तुम निष्कंटक राज कर अयोध्या का। जैसे कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेज दिया है, भरत जी कान में अंगुली डालकर चिल्लाने लगे माँ कि तुम क्या कर रही हो? अरे तू कैसी नारी है? तेरी जीवा नहीं जल गई, धरती नहीं फट गई कि तुम भैया राम को वनवास भेज दिया, जिन राम से पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, अयोध्या की प्रजा प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती है, तुमने ऐसे भाई राम को वनवास भेज दिया। मां नारी के जीवन में सबसे ज्यादा सुहाग का महत्व होता है और तूने छोटे से राज के लिए अपना सुहाग गुजार दिया, अपने पति को मार डाला। तू कैसी नारी है? मैं तेरी कोख से जन्म लिया हूं, मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख का विषय यही है। मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद तुम न मेरी मां है न मैं तेरा बेटा हूं। भरत ने
मां कैकेयी का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम के द्रोही जो भी हो उनका जल्द त्याग कर दो, तभी जीवन में कल्याण होगा। कैकेयी राम की द्रोही बनी तो बेटा ने भी त्याग कर दिया कैकेयी का। शत्रुघ्न जी मंथरा का केश पकड़ के घसीट के मारने लगे। मंथरा चिल्लाने लगी, मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया। भरत जी साधु पुरुष हैं। भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया, मत मारो इसे, इसका क्या दोष, ये तो समय हमारा भाग फूट गया, समय विपरीत हो गया। कौशल्या के पास गए दोनों भाई। कौशल्या के गले से लिपट गए भरत जी। कौशल्या के आंचल में सर छिपाकर रोने लगे, माँ ये सब क्या हो गया। पिताजी चल बसे, भैया भी चल दिए वनवास, मैं किसके सहारे यहाँ जिंदा रहूंगा। माँ तुमने रोका क्यों नहीं, तुम्हारा तो अधिकार था। कौशल्या कहती है, बेटा भरत ये शोक मनाने का समय नहीं है। सारी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है और तुम ही एकमात्र अयोध्या के पतवार हो, तुम्हारे सहारे ही अयोध्यावासी हैं। भरत कहते हैं, मां जो खुद भी सहारा है वो दूसरे का सहारा क्या बन सकता है। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कौशल्या कहती है, बेटा भरत तू हमें देख, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे पति की लाश पड़ी है सामने और राम जैसा पुत्र वनवास चला गया, जानकी जैसी पुत्र वधू चली गई और मैं वह अभागन नारी हूं कि आंसू भी नहीं बहा सकती हूं। मैं अंदर अंदर आंसू की घूंट पीकर जी रही हूं। मेरा हाल वही है जो एक पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। पिंजरे का पंछी पांख फड़फड़ा के रह जाता, जो आसमान में उड़ने वाला, जो डाली से डाली फुदकने वाला, जो नदी का बहता जल पीने वाला, उस पंछी को कोई पिंजरे में कैद कर लेता और वो अंदर अंदर आंसू की घूंट पी के रह जाता है। मैं वही हूं जो मैं अपना दुख किसी को कह नहीं सकती। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को।
जाने को, पिंजरे के पंछी रे, कह न सके तुम अपनी कहानी, तेरी भी बंसी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, आज कौशल्या भरत दोनों गले से लगकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। यही जीवन में हमेशा परिवर्तन से सावधान रहिए। हंसता खिलता परिवार कभी कभी भूकंप होता है, उसके घर में समा जाता है। जीवन में कभी कुछ हो सकता है। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बेटा भरत, हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है। किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। ये सब समय की देन है। समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला है। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। भरत, परिस्थिति यही कह रही है कि तुम शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। महाराज दशरथ ये कह के गए थे कि राम को वनवास भेजने में यदि भरत का हाथ होगा तो भरत हमें मुखाग्नि नहीं दे। लेकिन भरत तो वो संत हैं जो राम के प्राण हैं। राम के प्रति भरत की कभी दूषित भावना हो ही नहीं सकती है। चलिए अब भरत जी पिता का अंतिम संस्कार करेंगे और हमारे राम जी गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा के अंदर भक्तराज केवट नाव लेके बरसों से राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बरसों से क्या कहेंगे, जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार केवट क्षीर सागर में भगवान का दर्शन करने गए तो लक्ष्मी माता ने रोक दिया और शेषनाग ने रोक दिया, राम जी के पास नहीं जाने दिया। आज शेषावतार लक्ष्मण जी भी हैं और लक्ष्मी माता जानकी भी विद्यमान है और केवट नाव लेके नदी में है, गंगा जी के अंदर है और राम जी बाहर खड़े हैं। केवट से आग्रह कर रहे हैं कि मांगी नाव बन केवट आना, जय जय सीताराम हरे। कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज गही सब कही, जय जय सीताराम हरे। मनुष्य करनि मोर कछु अघही, जय जय राधे श्याम हरे। छुअत शिला
उराई। जय जय सीताराम हरे, बाट परत मोरी नाव उराई। जय जय राधे श्याम हरे। यही प्रतिपालो सब परिवारो। जय जय सीताराम हरे, नहीं जानो कछु और कवारो। जय जय राधे श्याम हरे। जो प्रभु पार अवश्य गात हयो। जय जय सीताराम हरे, वही पद पद्म पखारन कहयो। जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम। राम कथा की ये विशेषता है। राम इसीलिए महान है, राम इसीलिए आदरणीय है, राम के आदर्श इसीलिए संसार में पूजनीय हैं कि जिन पात्रों को समाज में उपेक्षित माना जाता है, दलित माना जाता था, छुआछूत की बीमारी थी, राम ने उन पात्रों को, उन दलितों को, उन पिछड़े हुए को गले से लगाया है, उनका सम्मान दिया है, दुनिया को शिक्षा दिया है। ये जाति का मलाहा। और राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जिसका शासन केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व में शासन था। और राम और केवट के बीच कैसी वार्ता चल रही है। राम स्वयं ब्रह्म परमेश्वर हैं। केवट इस बात को जानता है और केवट राम का परम भक्त है, जन्म जन्मांतर का भगत है, भक्त है। और भक्त भगवान के बीच जब वार्ता होती है या झगड़ा होता है तो भक्त हमेशा जीतते हैं और भगवान हमेशा हारते हैं अपने भक्तों से। आज केवट राम के बीच यही होने वाला है। राम जी कहते हैं कि भैया केवट, कि केवट सुर सरी करी दे पार। केवट सुर सरी करी दे पार। राम जी कहते हैं केवट हमें गंगा पार कर दो। वो नाव लेकर जो किनारे में था वो बीच में चला गया। ऐसी टेढ़ी बाना, ऐसे टेढ़ा स्वभाव केवट का है। देखिए केवट बीच नदी से कहता है कि प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। यहां से राम जी कहते हैं कि केवट हेलो सुर सरी करी दे पार। अगर नाम नारी बन गई तो भूख मरे परिवार। प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। यदि मेरी नौका आपके चरण के स्पर्श से नारी बन गई तो इसी नाव की कमाई से तो हम जी रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा सरकार। और मैंने सुना है कि तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परत मोरी नाव उराई। यही प्रतिपालो सब परिवारो। नहीं जानो कछु और कवारो। और हमें कोई व्यापार भी नहीं आता है, हम गरीब हैं, इसलिए पहले ही चरण धोने का आदेश दे दीजिए, फिर मैं गंगा पार करूंगा। लक्ष्मण जी पीछे से कहते हैं केवट छोटा मुंह बड़ी बात, तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है। केवट कहता है हाँ मैं जानता हूं, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं आप राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, उससे हमें क्या लेना देना। इस घाट का घटवार तो मैं हूं, यहाँ का राजा मैं हूं, यहाँ मेरा संविधान चलेगा। छोटे सरकार यहाँ मेरा कानून चलेगा। बिना पांव धोए हम किसी भी हाल में राम जी को गंगा पार नहीं करेंगे। और मैं नहीं करूंगा तो कोई मलाह नहीं कर सकता है। मलाहों में इतना संगठन होता है।
यदि पांव धोने देने में आपको इतना संकोच लग रहा है तो जाइए इस घाट से थोड़ी दूर, यही घाट से थोड़ी क दूर रहे, कटिलो जल थाक दिखाई हो जो, पर से पग धोरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जो। कई मेरी नौका नारी बन गई तो एक पत्नी तो घर में पहले से है और दूसरी सौतन हो जाएगी, और दो सौतन यदि एक साथ होगी तो क्या हाल होगा राम जी? जो हाल आपका हुआ वही हाल मेरा भी होगा। आपकी सौतनी माने ना आपको भेजा है वनवास, तो मेरे घर में वही हाल होगा ना। तो मैं ये कलह नहीं चाहता हूं। दो पत्नी वालों के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। एक चोर किसी सेठ के घर में प्रवेश कर गया कि सेठ सोएगा तो चोरी करेंगे, सीढ़ी के नीचे छिप गया। उस सेठ को दो पत्नियां थी, 2 महला मकान था, एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी। 10 बजे रात में सेठ जब ऊपर से नीचे आने लगा, सीढ़ी पर आया, ऊपर वाली आके ऊपर से केस पकड़ लेती है और नीचे वाली आकर नीचे से टांग पकड़ लेती है। ऊपर से वो खींच रही है, नीचे से ही खींच रही है। अब सीढ़ी के नीचे चोर बेचारा बैठा है दुबका हुआ। सेठ जब बाप बाप चिल्ला रहा है तो चोर खुनी रह गया, चोर को हंसी आ गई, चोर पकड़ा गया। तो सेठ ने कहा इस चोर को क्या सजा सुनाया? कहा उस चोर को 2 विवाह कर दो। चोर कहता सरकार फांसी दे दो हमें, 2 विवाह हम नहीं करेंगे। लोग पूछते हैं 2 विवाह कर लो, फांसी पर क्यों जाओगे? अरे 2 विवाह करने वालों का क्या हाल होता है वो तो सेठ ही जानते हैं कि मैं जानता हूं। एक ऊपर पकड़ती है, एक नीचे से खींचती है। इस हाल में कैसे जीऊंगा? तो केवट कह रहा है सरकार एक स्त्री घर में पहले से जिसका पेट में नहीं भर सकता, जिसका भरण पोषण में नहीं कर सकता, और दूसरी यदि बन गई नौका तो कमाई का साधन भी जाएगा और दोनों सौतन आपस में झगड़ेगी, मैं बीच में मारा जाऊंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा। इसलिए आप हमें चरण धोने का आदेश दे दो। अब भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि केवट राम जी से किस तरह से आग्रह कर रहा है। मेरी छोटी सी है नाव, हेलो हेलो हेलो, श्री राधे श्री सीताराम, हेलो हेलो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, और जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, और
लकड़ी की नाव हमारी, करो यही रोजगार पालो सारा परिवार। सुनो सुनो जी नकार, कैसे बिठाऊं कोई नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ मोहे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं मैं। एक बात मानो तो बिठाओ, एक बात मानो तो बिठाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ। ये संदेह होगा दूर हमें तो है मंजूर, मेरी तेरे सो हुजूर कैसे बिठाऊं कोई नाव में, कैसे बिठाऊं कोई नाव में। बड़े प्रेम से चरणों को धोए, बड़े प्रेम से चरणों को धोए, पाप जन्म जन्म के खोए, पाप जन्म जन्म के खोए। हुआ भरा प्रसन्न कियो राम दर्शन संग सिया लक्ष्मण, कैसे बिठाऊं कोई नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ दरिया की नाव, कैसे बिठाऊं कोई नाव में। जैसे तुम भैया वैसे हम, जैसे तुम हो भैया वैसे हम, भाई भाई शर्म है, मैंने नदी की है पार करना भवसागर पार, अपने भक्तों की पुकार कैसे बिठाऊं कोई नाव में, छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ डर लागे राम, कैसे बिठाऊं कोई नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ डर लागे राम,
भक्तराज केवट महाराज की जय। अभी आप लोगों ने भजन में सुना केवट के भाव कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में। सरकार, आपके पांव तो जादू भरे हैं, पत्थर की नारी अहिल्या को स्त्री बना दिया, ये पानी में रहते रहते लकड़ी कमजोर है और मेरी नौका स्त्री बन सकती है, तो मुझे तो डर लग रहा है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव बने। जो भगवान 3 कदम में सारे ब्रह्मांड को नापे हैं और छोटी सी नदी पार करने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, तिहु जग किए तिहु पगते थोड़ा। समय समय की बात होती है ना, तो कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों से सहायता की जरूरत पड़ती है। जिनके नाम लेते सब भवसागर पार करता, आज वो राम केवट को कहते हैं कि हमें गंगा पार कर दो। तो भक्त और भगवान के बीच जब वार्ता होती है तो भक्त हमेशा जीतते हैं और भगवान हारते हैं। एक कड़ी सुना दीजिए कभी कभी भगवान को भी, पूरा नहीं, समय तो इतना रफ्तार में भगता है। अभी मैं घड़ी देखा हूं, कथा तो लटक जाती है। थोड़ी देर के लिए दिमाग से घड़ी हटा दीजिएगा तो चलेगा। चलिए, बोल श्यावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम अरे जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। छोर प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। मन ही मन हर साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, केवट मगन करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े।
केवट दौर के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनकी यस गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान, कभी 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 भगवान, कभी भक्तों से काम करे। गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। 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 बोलो भक्तराज केवट महाराज की जय। वेद ग्रंथ जिनको जस गावे, जिन परमात्मा का वेद भी पार नहीं पाता, जो चरणन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरणन के बट धोई लीन हो, तब हरि नाम चढ़ाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। यही पद नख रजतार अहिल्या, मुनि जन तास मिटाई। सोई पद के बट धोई लीन हो, तब हरि नाम चढ़ाई। आज केवट ने, और आज हमारे यहाँ इस कथा में केवट के रूप में कुसुम देवी जी आंख से आंसू बहाती हुई राम जी का चरण धो रही हैं। भाव के वश में है भगवान। यदि कुछ क्षण के लिए ही हमारे दिल में ऐसा भाव बन गया कि हम गंगा के किनारे राम जी के चरण का दर्शन कर रहे हैं, केवट का भाव आ गए, तो राम कथा सफल हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम का आदेश मिलते ही केवट ने कठौता में पानी लाया, राम जी का चरण धोया, सपरिवार चरणामृत पान किया, अपने सातों पुरखों का उद्धार किया। केवट कि पितर पार करी प्रभु ही पुरी, मुदित गयो ले पार। पद पखार जल पान करी, आपु सहित परिवार। केवट के सौभाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए, आज केवट राम जी की मुद्रिका केवट को देना चाहते हैं। केवट कहता है, प्रभु ये मां जानकी के हाथ में ही है। ये जीव एक जन्म से नहीं, अनेकों जन्म से पेट भरने का इंतजाम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन कभी इसका पेट भरा नहीं। और हम भी जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते आए, लेकिन आज विधाता ने हमें एक ही साथ जन्म जन्मांतर की मजदूरी दे दी। प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। केवट बड़े दिव्य भाव में आकर लक्ष्मण को चिढ़ाने के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगता है।
कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरी ये जात न बिगाड़ियो। प्रभु आयो मेरो पास तो मैंने उतारो पार, जब आऊंगा तेरे पास तो पार मुझे उतारियो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लखनलाल कहते हैं केवट तुम हमें मलाहा कैसे कह रहे हो? केवट कहता है छोटे सरकार, अरे तुम तो छत्री हो, तू मलाह नहीं हो, लेकिन तेरे भैया मलाह हैं। मैं छोटी से नदी के मल्लाह, ये हैं भवसागर के मल्लाह। मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बड़ा सुंदर भाव, आप लोग बैठ जाइए। केवट और राम के बीच का सुंदर भाव है कि राम जी मजदूरी देना चाहते हैं। केवट कहता है प्रभु आप कृपा दृष्टि बनाए रखो, ये सबसे बड़ी मजदूरी है। केवट ने राम जी को गंगा पार किया। राम जी निषाद राज के साथ आए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, एक रात वहां विश्राम किया। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि तपस्या कर रहे थे। आज राम के आगमन से उनका जीवन पूरा हुआ। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आज सफल तप जोग विरागो, आज मेरी तपस्या, मेरा तप, मेरा जोग, मेरा विराग सब सफल हो गया। आज सफल भाव तीरथ राजो। एक रात वहां विश्राम किए और भरद्वाज मुनि की ऐसी मान्यता है कि जिंदगी भर मैंने जो साधना की इसका फल राम जी का दर्शन हुआ। भरद्वाज मुनि के आश्रम के बाद राम जी वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि की चर्चा मैं कर चुका हूं, ठीक है। वाल्मीकि की चर्चा मैं कर चुका हूं कि ये रत्नाकर नाम के ठाकुर नारद जी के सत्संग में आकर महर्षि वाल्मीकि बने और आज उनके आश्रम में राम जी आए हैं। वाल्मीकि जी के साथ सत्संग हुआ। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि गुरुदेव हमें 14 वर्ष वनवास पर रहना है, कोई ऐसा स्थान बताइए, संकेत कीजिए जहां हम शांति से रह सकें। वाल्मीकि जी कहते हैं राम तुम तो जगत के मार्गदर्शन करने वाले हो, भक्तों को मार्गदर्शक है, तो तुम्हें मार्गदर्शन कौन कर सकता है? तुम संसार के तुम संसार के मार्गदर्शन करने वाले हो। और वाल्मीकि जी ने राम जी को चित्रकूट में रहने का विचार दिया। बगल में मंदाकिनी गंगा के तट चित्रकूट है, आप चित्रकूट में जाकर निवास करें। राम जी चित्रकूट में अपना आवास डाले और निषाद राज राम जी के लिए सुंदर कुटिया बनाई, सुंदर बगीचा लगाया। निषाद राज वापस वहां से चले आए, अपने गांव को सिंहवेरपुर चले आए। इधर भरत जी अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और संस्कार के बाद एक आम सभा लगी गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में और वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे दशरथ के आदेशानुसार। भरत जी कहते हैं गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, आज तक हम चारों भाई आपकी बात का कोई जवाब नहीं दिए, आप हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन आज मजबूरन हमें बोलना पड़ रहा है। मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अभागा अयोध्या के सिंहासन पर जिस दिन बैठेगा ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ जिस सिंहासन पर कभी राजा रघु, कभी राजा दिलीप, कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा मानधाता बैठा करते थे। मैं तो कैकेयी का पुत्र हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे कारण मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे कारण भैया राम का वनवास हो गया।
मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कल प्रातःकाल होते ही मैं चित्रकूट की यात्रा करूंगा, भैया राम को मना कर लाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अभी तक अयोध्या के लोग चाह रहे थे कि भरत भी सिंहासन पर बैठ जाए तो अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात होगी, भरत का चरित्र भी बड़ा महान है। लेकिन भरत जी ने जब राम मिलन का प्रस्ताव रखा, चित्रकूट यात्रा का प्रस्ताव रखा, तो सबकी भावना बदल गई, सबके मन की भावना बदल गई। सबका हृदय दहने लगा राम मिलन के लिए। गुरु वशिष्ठ का हृदय भी दहल गया और माता कौशल्या कहती है हम भी चलेंगे। केकई भी कहने लगी कि मैं भी चलूंगी, मैंने राम को वनवास भेजा है। अब भरतलाल चित्रकूट की यात्रा किए, सारी अयोध्यावासी नगर रक्षकों को छोड़कर भरत जी के साथ लगे, चतुरंगिनी सेना के साथ, रथ सेना, गज सेना, पैदल सेना। भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं और सारे अयोध्यावासी उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं राम जी के वियोग में। सब रथ पर हैं, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, लेकिन भरत जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। कौशल्या कहती है बेटा भरत, अयोध्यावासी राम के जाने के बाद कोई भोजन नहीं करता, सब उपवास करता है, कंदमूल फल खा के रह रहा है, सब कमजोर हो गए हैं। अब तुम पैदल चलोगे तो अयोध्या की प्रजा भी पैदल चलेगी, सबको कष्ट होगा। तुम रथ में सवार हो जाओ, नहीं अपने लिए तो प्रजा के लिए कम से कम। कौशल्या की बात मानकर भरत जी भी रथ में बैठ जाते हैं और यात्रा के समय जो जो सुविधा राम जी को नहीं प्राप्त हुई थी प्रकृति की ओर से, आसमान की ओर से, आज बादल भरत के लिए छाया कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जेही। सारा संसार राम जी को भजता है और राम जी भरत को भजते हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भरत प्रेम का वो सागर है जिनका पार पाना मुश्किल है। देवताओं ने भरत की यात्रा में बाधा डालना चाहा। देवता तो हमेशा स्वार्थी हैं, वो अपना काम बनाना जानते हैं। देवताओं के मन में इस बात की शंका है कि भरत का प्रेम देखकर कहीं राम वापस आ गया तो रावण कैसे मरा, और रावण नहीं मरेगा तो तीनों लोग का आतंक कैसे समाप्त होगा। तो देवता सब मिलकर भरत की यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, गुरु बृहस्पति जी बड़े ज्ञानी हैं, वो देवताओं से कहते हैं कि सुन सुरेश रघुबीर शोभाओ, निज अपराध करहि नहीं खाओ, जो अपराध भगत करि करहि, राम रोष पावक सोधरहि। भरत की यात्रा में यदि कोई बाधा करेगा, भरत राम के प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, तो राम के क्रोधानल में जलकर भस्म हो जाएंगे। आदिवासियों ने, आदिवासी कोलभील गांव घर में जो राम को देख चुके हैं, जो राम से मिल चुके हैं, जानते हैं कि जब राम जी जा रहे थे तो सारे आदिवासी घर काम हाल रोजगार छोड़कर राम जी के दर्शन के लिए आए।
जो चलने में असमर्थ थे, बूढ़े वो पश्चाताप कर रहे थे कि आज मुझे सौभाग्य नहीं मिला राम के दर्शन का। महिलाएं सब जानकी से बात करती हैं, अब पुरुष सब राम जी का हालचाल पूछते हैं। आदिवासी सब कहता है प्रभु हम तो कोल भील हैं, हमें न धर्म का ज्ञान है न सभ्यता का ज्ञान है, लेकिन आप अपना चरण यदि हमारे गांव में रख दें तो हमारी धरती पवित्र हो जाएगी। राम जी की आंख में आंसू आ जाते इन आदिवासियों का प्रेम देखकर। राम जी कहते हैं भैया मैं तो गांव नगर नहीं जा सकता 14 साल के अंदर में, मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह से आदिवासी और बहुत से लोग कहते हैं कि कोने अभागिन के घरवा उजारला, धैल तू तपसी के भेष ये बबुआ, कहमा के बारी तू लरे, ए बबुआ कहमा के बारी तू लरे। कोने अभागिन के घरवा उजारला, कोने अभागिन के घरवा उजारला, धैल तू तपसी के भेष बबुआ, कहमा के बारी तू लरे। ए बबुआ कहमा के बारी तू लरे। ए बबुआ कहमा के बारी तू लरे। से लागेला छतरी के जतिया, होने कारण तू सहलू विपतिया, होने कारण तू सहलू विपतिया, होने कसूर तू पिताजी के कैलो, होने कसूर पिताजी के कैलो, अहे पठला पर दे कहमा के बारे तू नरे। ए बबुआ कहमा के बारे तू नरे। ये बबुआ कहमा के बारे तू नरे। इतने प्रेम भाव उमड़े आदिवासियों में। सब कहता है